और अब अमित शाह को जो नई जिम्मेदारी मिली है उसका विश्लेषण बड़ा जरूरी है। सहकारिता क्षेत्र में उनको काम का विशाल अनुभव है। आप बोलेंगे ये जानकारी अब अमीश देवगन आप कहां से निकाल के लेके आ रहे हो। 36 साल की उम्र में एडीसीबी बैंक के वो अध्यक्ष बने। एडीसीबी यानी अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक। 20 करोड़ से ज्यादा का घाटा था इस बैंक में। एक साल में इसको दूर करा गया। इसी साल एडीसीबी को 6.60 करोड़ रुपए का यानी कुल मिलाकर 6.6 सीआर का मुनाफा भी हुआ। ये बड़ा आंकड़ा है। देखिए इस मंत्रालय का इस मंत्रालय की क्या इंपॉर्टेंस है मैं आपको आगे भी समझाऊंगा, लेकिन आगे का पॉइंट आप सुनिए। शाह के विजन से दर्जनों कोऑपरेटिव बैंक की दशा में इस देश में सुधार आया है। बढ़ता हूं मैं आगे। देश में 8 लाख से ज्यादा सहकारी समितियां हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है सोशल एम्पावरमेंट के लिए, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए। गुजरात महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सहकारियां समिति हैं। आर्थिक के साथ सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा है सहकारिता विभाग। मैं बढ़ता हूं आगे। गांव गरीब और किसान कल्याण इससे जुड़ा है। हाल के सालों में कई सहकारी घोटाले भी सामने आए हैं, तो यह भी महत्वपूर्ण है कि इससे क्या उस पर विराम लग जाएगा। तो अमित शाह की नई जिम्मेदारी काफी अहम है, इसको हल्के में नहीं आंका जा सकता। इससे पहले मुझे ध्यान में आता है कि किसी गृह मंत्री के पास शायद डबल प्रभार नहीं रहा है, यानी वो गृह मंत्री भी हो और किसी और विभाग का भी मंत्री हो। इससे पहले मुझे ध्यान में आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके पास गृह मंत्रालय भी था लेकिन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी था। उसके बाद अगर मैं इंद्रजीत गुप्ता से आगे बढ़ूं, बूटा सिंह से आगे बढ़ूं, सईद साहब से आगे बढ़ूं, फिर मैं एल.के. अडवाणी तक आऊं या फिर सुशील कुमार शिंदे या पी चिदम्बरम तक भी आऊं, तो मुझे कोई ध्यान में नहीं आता। मेरी जितनी जानकारी है उसमें मुझे ध्यान में नहीं आता। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद दूसरे ऐसे देश में गृह मंत्री होंगे जिनके पास डबल जिम्मेदारी होगी। यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। यानी सहकारिता विभाग वाकई जो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री है बहुत महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री है इस देश के लिए, जिसको पहली बार आइडेंटिटी के तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार में शामिल किया गया है।